Now, what is WordPress? WordPress is a content management system, and it gives you basic. It gives you options to create your website without coding. So you can create a website very easily. And basically, WordPress was developed to generate. WordPress was used to develop content management system, or you can say blog websites. Okay, तो हम आज वर्डप्रेस में वर्डप्रेस का सेटअप देखेंगे कि उसको कैसे सेटअप करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, और एक या दो बेसिक डेमो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े टॉपिक लिस्ट आउट किए हैं, लाइक व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हिच सॉफ्टवेयर टू यूज फॉर वर्डप्रेस, either we can use WAMP or XAMPP, then how to install WordPress in XAMPP or maybe WAMP, whatever we can use, then WordPress dashboard, और बेसिकली जो सिंपल या इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होंगे वर्डप्रेस के वो सभी, एंड वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट, और वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वहां पे वो मेन रहेगा आपकी हर एक पोस्ट, और पोस्ट के अंदर टैग्स होंगे, पोस्ट की कैटेगरीज रहेगी, तो इनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हम देखेंगे कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं और उसको क्या क्या ऑप्शन से उनको कैटेगराइज वगैरह कर सकते हैं। एंड देन टू थिंग्स आर द लिस्टिंग्स एंड प्लगइन। सो ओवरऑल अगर ये सभी कंसेप्ट का बेसिक आप समझ ले रहे हैं तो बाद में आप वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और उनका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। तो मैं ब्राउजर स्टार्ट करता हूँ, और ब्राउजर में सबसे पहले वेबसाइट ओपन करता हूँ, wordpress.org. There are two websites are available, wordpress.com and wordpress.org. हम हमारे लिए wordpress.org जो कि फ्री है, and here on this website you can click on this get WordPress and then you will have options to download your WordPress. So basically यहाँ पे वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में, it will give you here options. So you can download any जो लेटेस्ट वर्जन है वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको पुराना कोई ब्राउजर यूज पुराना जो वर्डप्रेस का वर्जन यूज करना है उसके लिए आप नीचे जा सकते हैं, एंड देन ऑल रिलीज देखेंगे और यहाँ पे आप उसका ओल्डर वर्जन भी यूज कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे वर्डप्रेस 5.7 है जो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी मैंने 1 मंथ पहले ये डाउनलोड किया है, मे बी उसका शायद डिफरेंट वर्जन हो सकता है, मे बी 5.6 और समथिंग लाइक दैट, तो वो हम यूज करेंगे। और यू कैन डाउनलोड दिस द लेटेस्ट वन। वो इंस्टॉलेशन का स्टेप्स वगैरह भी हम देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा चीज जान लीजिए कि जब भी आप वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं तो वहां पे आपका PHP का वर्जन 7.4 या उससे लेटेस्ट होना चाहिए, और MySQL का वर्जन है 5.6 या उससे लेटेस्ट होना चाहिए, और मे भी ये MariaDB जो दूसरा डेटाबेस है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट हम PHP और MySQL का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि आपका PHP का वर्जन कौन सा है वो जानना जरूरी है। सो आई हैव वन फोल्डर जिसमें मेरे पास है वर्डप्रेस 5.6.2। ओके, तो वो है मेरे पास, तो वो हम यूज करेंगे। दूसरी चीज, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ विच सॉफ्टवेयर टू यूज फॉर WordPress? So you can either use WAMP server, so you can Google WAMP, so you will have this option WAMP server, और WAMP server डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन ध्यान में रखना है, 7.4 से ज्यादा वाला PHP वर्जन होना चाहिए और 5.6 से बड़ा वर्जन होना चाहिए आपके MySQL का। So here you can see in this 64-bit 3.2.0 ये जो PHP का वर्जन है जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट ये हियर यू कैन सी PHP 5.6.073, तो ये लेटेस्ट वाला ही होगा। इसमें आप कोई Apache Friends.org इसका भी यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी PHP का 8.0.3 वर्जन है। सो whenever you try to use WAMP और XAMPP, बट ये जो आपका PHP का जो वर्जन है, PHP का जो मिनिमम वर्जन है वो जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपको ओल्डर PHP ही यूज करना है तो यू कैन गो इनसाइड दिस ऑल रिलीज,
एंड इन ऑल यूजेस यू कैन गो टू द ओल्डर वर्जन, बहुत पुराने वर्जन भी मिलेंगे, स्क्रॉल करके आप जा सकते हैं। इनिशियल बहुत ही, ये देखो 1.0 मतलब फर्स्ट वर्जन होगा, उसके बारे में 2007 में जो रिलीज हुआ है। मैं एक मिड वर्जन 2015 के आसपास का वर्जन चूज करता हूँ, लाइक सपोज 3.70.31, तो इसको मैं यूज करता हूँ। तो इसकी जिप फाइल में डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगी। और शायद ये वर्जन हमारे पीएचपी का जो पुराने वर्जन हो उसमें भी ये सपोर्ट कर सकता है, बट मैं ये वो नहीं करने वाला हूँ। जस्ट मैं हम तो लेटेस्ट वर्जन है वही यूज करेंगे, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये चीजों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि हम या तो वेब यूज कर सकते हैं या तो ज़ैम्प यूज कर सकते हैं, और हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोड किया गया है, वो वर्डप्रेस का फोल्डर है, उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो वहां पर उसके अंदर एक वर्डप्रेस करके फोल्डर है और उसमें बहुत सारी सपोर्ट फाइल्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट उसको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करता हूँ, या पर्टिकुलर कोई भी एक फोल्डर में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये वर्डप्रेस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ज़ैम्प इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ज़ैम्प को मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल को, और उसमें मैं अपाचे और MySQL को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो हियर बोथ आर स्टार्टेड। मैं ज़ैम्प इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में वैम्प का एक पुराना वर्जन है और वो मुझे PHP के लिए चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ज़ैम्प फॉर वर्डप्रेस। ओके, नाउ इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड हियर आई कैन क्लिक राइट सिंगल क्लिक। ओके, लोकल होस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट ओपन करेंगे, तो यस वी कैन सी दिस। अब इसके PHP में ऐड माय एडमिन भी ओपन करेंगे तो वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, सी ड्राइव ओपन करता हूँ। मेरा सी ड्राइव में जो ज़ैम्प मेरा इंस्टॉल रहेगा सी ड्राइव में, उस ज़ैम्प में हमारे पास htdocs करके फोल्डर रहता है। अगर आपको याद है कि अगर आपने वैम्प यूज किया होगा, वहां पे वैम्प में www फोल्डर होगा, यहाँ पे ज़ैम्प के अंदर htdocs करके फोल्डर है, और यहाँ पे आप जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो सभी फोल्डर्स अवेलेबल होंगे। सो राइट नाउ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बट इसके सिवा भी मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम दे देता हूँ, लाइक वालोड डेमो। इस नाम से मैं फोल्डर बना देता हूँ, और उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया ना फोल्डर, उस फोल्डर की वर्डप्रेस के अंदर की कंटेंट उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ सबको, और यहाँ से मैं या तो कट भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ सिंपली आई विल कॉपी दिस फाइल्स एंड आई विल पेस्ट देम हियर। सो वो कॉपी हो रही है। ओके, सो आफ्टर पेस्टिंग दिस I can open this folder download demo into browser, like by doing this. Okay, इस फोल्डर की इसकी जरूरत नहीं है, वैम्प ज़ैम्प मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। देखो लोकल होस्ट होने से ये वो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे चला जाता है, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, बट यू हैव टू गिव द योर प्रोजेक्ट नेम जो आपने दिया था। क्या नाम दिया आपने? वालोड डेमो। हमने वालोड डेमो नाम दिया है। मैं उसको एंटर करता हूँ, एंड उसको एंटर करने से यहाँ पे सबसे पहले सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे भी ये चीजें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर गोइंग फर्दर, ओके, चलो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड यहाँ पे ये क्या चीजें कह रहे हैं, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, you will need to know the following items before proceeding। so इस पे लेट्स गो करने से पहले आपको आपका डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, आपका यूजर नेम पता होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए, और डेटाबेस पोस्ट। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो कनेक्टिविटी में भी यही चीजें आपको पता होनी चाहिए आप लोगों को, और दूसरा टेबल प्रीफिक्स करके है। सो ये चार चीजें जो आप कनेक्टिविटी MySQL के साथ किया होगा अपने PHP में तो पता होगा। सो we need to create one sample database for this। तो यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। डेटाबेस का नाम देता हूँ DB वालोड। क्या नाम दे दिया? DB वालोड। मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ यहाँ पे, कॉपी एंड देन क्रिएट।
डीबी वालोड नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अभी आप देखोगे तो इसमें एक भी टेबल नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ लेट्स गो पे। लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला डेटाबेस के नाम है, मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ, राइट, डीबी वालोड। उसके नीचे यूजर नेम आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस में आपके जो वैम्प होगा या जैम्प होगा उसमें रूट नाम का यूजर नेम रहता है, पासवर्ड भी हमारा ब्लैंक रहता है। एंड डेटाबेस हो तो अभी हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो लोकल होस्ट आएगा। एंड हर एक टेबल ये क्या करेगा, एक्चुअली वर्डप्रेस विल क्रिएट सम ऑफ द टेबल्स, जो रेडीमेड टेबल्स है उनका यूज करेगा और हम उसका प्रीफिक्स दे रहे WP डैश, तो उसको आप अपनी हिसाब से निमेश डैश या आप जो भी आपने देना चाहते हो वो दे सकते हैं, बट यू विल गिव प्रीफिक्स WP डैश एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, all right Sparky, you have made it through this part of installation. WordPress can now communicate with your database if you are ready. Time now to run the installation. So once again मैं DB वालों पे क्लिक करके यहाँ पे अभी भी कोई भी टेबल नहीं है। So इसने पहले क्या किया, कनेक्शन चेक कर लिया कि यस आपका यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, डेटाबेस का नाम सही है और जो भी प्रीफिक्स देना था टेबल का, इतनी चीजें कंप्लीट कर दी। अब मैं क्लिक करता हूँ रन इंस्टॉलेशन पे। जैसे ही मैं रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ इट विल आस्क यू सम ऑफ द डिटेल्स और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी देखो यहाँ पे एक भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। ये क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा है देखते हैं। व्हाट इज द साइट टाइटल? सो आई विल गिव वालोड कॉलेज, ओके, दैट इज अ साइट टाइटल। अब यूजर नेम, अब यहाँ पे मैं यूजर नेम क्या देता हूँ, आई विल गिव अ यूजर नेम स्पेलिंग वालोड। ओके, yes, okay. Walloud College is a site title. Now username admin. Normally जब भी इस वर्डप्रेस को आप सेटअप करेंगे तो ये आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंड करेगा। सो आई विल गिव देम सिंपल नेम दैट विल इजी टू रिमेंबर टू मी एंड फॉर दिस पासवर्ड आई विल राइट @123 ताकि वो इजीली याद रहे मुझे हर बार। सो यूजरनेम @123 एंड हियर आई विल कंफर्म द यूज ऑफ वीक पासवर्ड कर लेता हूँ और ये ध्यान में रखता है यू कैन जनरेट दैट रैंडम पासवर्ड। और देखो यूजर नेम के अंदर सिर्फ @_ एंड पीरियड यही वो अलाउ करता है। सो आई विल गिव यू admin एंड admin @123 एंड ईमेल। तो ईमेल में मैं रखता हूँ, अगर मेरा नाम है निमेश तो nimesh@follow.com। नाउ रिमेंबर यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी भी दे सकते हैं बट हमारे लिए इतना मायने अभी नहीं रखेगा बिकॉज इसको जब लाइव सेट करना पड़ेगा तब आप इसमें वैलिड ईमेल आईडी देख सकते हैं। और इसमें देखो डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग ऐसा कह रहा है क्योंकि अगर आप ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो वर्डप्रेस आपको ऑनलाइन ही उसको रिसेट पासवर्ड जो आपके ईमेल पे आएगा। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी वेबसाइट के फॉरवर्ड पासवर्ड करके आपके ईमेल पे आता है, इट्स अ वैलिड ईमेल आईडी ही यूज करना होता है। बट राइट नाउ आई नो दैट माय यूजर नेम इज admin and admin123 वो फिक्स है। फॉर दैट पर्पस ये करूंगा बिकॉज ये ईमेल ऑटोमेटिकली जो फॉरवर्ड पासवर्ड का कंसेप्ट चलेगा उसके लिए भी हमें हमारे सेटिंग्स करने पड़ेंगे हमारी वेबसाइट पे, जो मैं अभी लोकल होस्ट पे हूं तो वो करना भी नहीं चाहता और यूज भी नहीं चाहता उस चीज को डायरेक्टली। और दूसरा लास्ट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, दैट इज डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। मतलब ये चेक करेंगे तो आपकी वेबसाइट वहां पे गूगल के लिस्ट के ऑप्शन में नहीं आएगी। ये जब लाइव यूज करें उसके लिए ये दोनों ऑप्शंस, तो आई विल डिस्करेज, तो मुझे नहीं यूज करना है। सो आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। So your WordPress has been installed. Thank you and enjoy. And I have options to log in. Now once again I will click on this DB Walloud. So you can see there are lots of tables are created. We don't have to worry about those, but I want to tell that हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में खुद जो चीज करते हैं ऐसा ही वर्डप्रेस अपने हिसाब से उसके जरूरी जितने भी टेबल्स वगैरह रहेंगे वो सब कुछ क्रिएट करके दे देगा। और यहाँ पे कुछ है पोस्ट के रिलेटेड है, कुछ यूजर्स के रिलेटेड है और दूसरे कमेंट भी है। एंड देन यहाँ पे रिलेशनशिप टर्म्स एंड यूजर मेटा, मतलब वो आपके सेटिंग वर्डप्रेस के सेटिंग्स के बारे में। तो मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे यहाँ पे, और लॉगिन पे हमें याद है तो एडमिन इज अ यूजरनेम एंड admin @123 is a password and click on login। अब जैसे ही मैं लॉगिन क्लिक करूंगा यहाँ पे
ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो बहुत सारी चीजें चेक करेगा एंड देन यू विल हैव दिस डैशबोर्ड। और देखो ये मैं अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो वो बता रहा है कि वर्डप्रेस 5.7 इज अवेलेबल, प्लीज अपडेट नाउ। तो ये चीजें भी हम सिंगल क्लिक पे आप अपडेट भी कर सकते हैं। आई वांट टू डू दिस 5.6.2 वर्जन ओनली। ओके, अब ये डैशबोर्ड की चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस है, जहाँ पे कस्टमाइज योर साइट है और चेंज योर थीम कंप्लीटली, इसके बारे में भी है। लेफ्ट साइड पे आपका मेनू है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स, सबके बारे में वन बाय वन देखते हैं। एंड दूसरे ये जो ऑप्शन है साइट स्टेटस सेल्ट, तो ये अभी हमारे लिए इतने काम का नहीं है। अभी इस वेबसाइट पे क्या क्या है तो एट अ ग्लांस, मतलब इसमें कितनी चीजें है कि एक पोस्ट है इस वेबसाइट पे, एक कमेंट है और एक पेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास की। और इसमें वर्डप्रेस कौन सा यूज हो रहा है 5.6.2। दूसरा 2021, देखो इसको अपडेट करना है, यहाँ पे क्लिक करने के वो डाउनलोड करके अपडेट हो जाएगा। और सर्च इंजन डिस्करेज, तो सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट नहीं आएगी। कनेक्टिविटी हिट शोज टुडे 5.54 AM। Now, why this showing this time? We will see that will be available in settings menu. And from a WordPress commenter, hello world. तो यहाँ पे कमेंट भी ऐड हुए है। सो ये करंट एक्टिविटी है। सो अभी जो जैसे ही मेरा वर्डप्रेस क्रिएट हुआ उस टाइम पे उसने एक पेज भी क्रिएट किया है, उसमें एक पोस्ट भी क्रिएट किया और एक कमेंट भी किया है। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दूसरा वर्डप्रेस न्यूज एंड इवेंट्स के बारे में यहाँ पे राइट साइड पे जो आएगा वो ऑनलाइन आप कनेक्टेड हो तो आ ही जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है, यहाँ पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली एक पोस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द डैशबोर्ड जिसमें बहुत सारे ऑप्शन, और यहाँ पे आप स्क्रीन ऑप्शंस में जाके इन सभी ऑप्शंस को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। सो आपका डैशबोर्ड खाली भी हो जाएगा। आपको मुझे एट अ ग्लांस एक रखना है और क्विक ड्राफ्ट रखना है और मे बी दूसरी कोई एक्टिविटी भी नहीं रखनी है, तो आई कैन जस्ट कीप दिस टू ओनली। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब मुझे वेबसाइट को विजिट करना है तो जस्ट तो आप एक ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्लिक करें विजिट साइट। तो दिस इज एक्चुअली अ वेबसाइट व्यू जो क्लाइंट साइट पे है उसके हिसाब से। एंड वन सेकेंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो देखो ये एक यूआई आ जाएगा, उसका भी हम यूज करेंगे वन बाय वन। मैं वापस बैक कर देता हूँ, इसमें कैंसिल कर देता हूँ एंड I can click here. So here I will click and then I will once again come back to this use admin panel. So यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ जिसमें इतनी चीजें हैं। So अभी मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ताकि ये जो वेबसाइट का व्यू है वो यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा। ओके, और वालोड कॉलेज जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, एक पोस्ट क्रिएट हुए हेलो वर्ल्ड उसका टाइटल है, उसके अंदर कुछ एक पोस्ट के कंटेंट लिखी है और वो कब पब्लिश हुए 14 अप्रैल आज 2021 को। उसको एडिट यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज आप एज एडमिन लॉगिन हुए हैं, दैट्स व्हाई इसके एडिट पे क्लिक करने पे आप इसको आपका पोस्ट है वो एडिट मोड में आप उसमें ओपन हो जाएगा। राइट, मैं वापस बैक कर देता हूँ क्योंकि वो मुझे चेंजेस नहीं करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे सेटिंग्स मेनू पे, तो सेटिंग्स में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। इसमें जनरल है, राइटिंग, रीडिंग। तो सबसे पहले जनरल में आता हूँ और जनरल में आने पे मुझे यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और इवन मैंने वो डिस्कस अभी किया था कि 857 पे या 854 पे हमारी पोस्ट क्रिएट हुई थी या कमेंट ऐड हुई, ऐसा बता रहा था बिकॉज यहाँ पे एक टाइम जोन है, वो अगर हमारे इंडियन टाइम जोन है वो कौन सा है UTC + 5:30। तो UTC + 5:30 ऐड करेंगे, देन UTC + 5:30 एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। देन यू कैन सी आपका जो टाइमिंग है वो एग्जैक्टली अभी का है 2:30 का हो गया है, वो आ जाएगा। ओके, यूनिवर्सल टाइम जो 9 o'clock था उसके हिसाब से ये हमारा 2:30 हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आप साइट का टाइटल चेंज करना चाहो आफ्टर जो ज्वाइनिंग पे पूछा है उसके बाद भी मुझे इसमें ऐड कर लेता गवर्नमेंट कॉलेज वालों, ऐसा कुछ नाम चेंज कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज वालों। तो ये है एंड दिस इज जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। और यहाँ पे कुछ आपका कॉलेज का जो टैगलाइन रहेगा तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और दूसरा
वर्डप्रेस का यूआरएल राइट ना वो लोकल होस्ट ही है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आप लाइव हो गए तो वहां पे कुछ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी अलग होती है और साइट का एड्रेस अलग रहता है, तो उसके बारे में चीजें रहती है। उसके बाद एडमिन का ईमेल आईडी। Now this is for admin purpose only. If you change this, we will send you an email at your new address to confirm it. The new address will not become active until confirmed. So अभी मैं मेरा valid email ID डालूंगा तो ही वो वहां पे कंफर्म करेगा, तो ही, अदरवाइज यही रहेगा। और दूसरा वो कंफर्मेशन के लिए मेल जाएगा तो ऑटोमेटिकली तो नहीं जाने वाला, उसके लिए कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे, तो वो शायद आपके यहाँ पे आ जाएंगे वन बाय वन। दूसरा यहाँ पे मेंबरशिप करके एक ऑप्शन है, इसको आपको देखना है तो लेट मी ओपन अनदर ब्राउजर। मैं एज ब्राउजर बाजू में ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। और यहाँ पे इस ब्राउजर में मैं लोकल होस्ट एंड वालोड डेमो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। सो वालोड कॉलेज जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वालोड ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने जस्ट अभी चेंज किया है। चेंज करने के बाद हमने सेव चेंजेस नहीं किया है। फाइन। हाँ, अब मैं एनीवन कैन रजिस्टर वाला ऑप्शंस दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई चीज है ही नहीं, हमारे लिए कोई ऑप्शंस दिख ही नहीं रहा है। जस्ट डायरेक्टली आपको एक पोस्ट दिख रही है, नीचे एक सर्च का ऑप्शन है, हेलो वर्ल्ड पोस्ट है, एंड देन जस्ट प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, इतना ही इंफॉर्मेशन लिखा है। तो आई विल कम बैक हियर एंड आई विल click on this, anyone can register and new user default role subscriber। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर। ओके, अभी मैं आपको वर्डप्रेस की जो CMS है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, उस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एक पर्सन रहेगा जो उस पूरी वेबसाइट को मैनेज करेगा। उसमें अगर आप ऑथर हो और आप अपनी पोस्ट रखना चाहते हो, like suppose you want to add daily post, like अगर आपने कोई नया फोन है, फोन का रिव्यू ऐड किया कि ये फोन में रैम इतनी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन इतना है, ऐसी पोस्ट अगर आपको ऐड करनी है तो आप एज अ ऑथर उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें एडिटर भी होंगे एंड देन सब्सक्राइबर मतलब जस्ट आप उस पोस्ट को व्यू करेंगे। जो यूजर होंगे जो उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, उस ब्लॉग साइट्स को विजिट करेंगे, तो उसके हिसाब से दैट इज अ सब्सक्राइबर रोल। सो वी विल सी वन बाय वन उस सब के बारे में। अगर यूजर्स क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से। सो बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर है। देन साइट लैंग्वेज जो हमने स्टार्टिंग में सेट की थी, टाइमिंग अभी हमने चेंज कर लिया। डेट फॉर्मेट अगर आपको पर्टिकुलर वाई देन मंथ देन ईयर डेट उस हिसाब से सेट करना है, तो या तो कुछ कस्टम्स आपको डेट करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन टाइम फॉर्मेट अगर आपको 2:30 PM या तो 14:30 ऐसा डिस्प्ले करवाना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे चेंज। Start on day, and if you click on the save changes, that changes will be applied. Now once again मैं वो हमारा ब्राउजर ओपन करता हूँ एंड चेंज करता हूँ यहाँ पे। ओके, आई थिंक हेलो वर्ल्ड पे ओपन करते हैं एंड देन ओके आई गॉट द पॉइंट। बिकॉज एनीवन कैन रजिस्टर, तो यहाँ पे वो ऑप्शन इनेबल हो जाना चाहिए, बट आई हैव टू चेंज वन थीम जिसके बाद भी ओपन हो जाएगा। ओके, सो हम सेटिंग्स में हमने जनरल देखा है, बाकी दूसरे भी ऑप्शन है उसमें अभी नहीं जाते हैं बिकॉज राइट नाउ वो सभी ऑप्शंस को मुझे चेंज नहीं करना है। आई जस्ट वांट टू यूज दिस वेबसाइट। तो जब भी हमें इस वर्डप्रेस पे आने से सबसे पहले पोस्ट सीखना होगा, पोस्ट कैसे ऐड करना है। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग इनटू अपीयरेंस। इन अपीयरेंस वी कैन क्लिक ऑन दिस थीम्स। अब इतनी चीजें देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस आएगा उसमें जितनी थीम्स आपके इस वर्डप्रेस के फोल्डर में इंस्टॉल होगी वो सभी आ जाएगी। देखो यहाँ पे 2021 यहाँ पे कस्टमाइज है, मतलब अभी हमारी जो करंट एक्टिव थीम है वो है 2021। यहाँ पे दूसरी भी थीम है 2019, ये है 2020 एंड यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है और यहाँ पे भी ऐड न्यू का बटन है। सो यू कैन डाउनलोड द थीम्स, सो यू कैन एक्टिव जो एग्जिस्टिंग है उनको एक्टिव कर सकते हैं। और देखो उन सभी थीमों में भी कुछ अपडेट आया है। सो आई विल अपडेट दिस 2020 थीम। सो आई विल क्लिक ऑन दिस एक्टिवेट
और जैसे एक्टिवेट करूंगा वो बाय डिफॉल्ट 2020 थीम एक्टिवेट हो गई होगी। मैं करता हूँ, वापस यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने में देखो कुछ उसका यूआई चेंज हो गया है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का पोस्ट है, वो किसने किया था, तो एडमिन ने, कौन से टाइम पे, उसमें एक कमेंट भी है, राइट। और यहाँ पे सर्च ऑप्शन, सब कुछ चीजें चेंज हो गई है। और इवन लास्ट में यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन एंड लॉगिन आ गया था। पहले तो हमें लॉगिन ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, ये सब 2021 की जो थीम है उसमें ये ऑप्शंस नहीं थे। सो थीम के बेस पे आपकी वेबसाइट रह सकती है। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस रजिस्टर एंड देन वी कैन डू दैट स्टफ। सो आई कैन क्लिक ऑन लॉगिन, लॉगिन हम कर पाएंगे। बट राइट नाउ आई जस्ट, मुझे तो क्या करना है, आपको जस्ट व्यू करवाना है कि वेबसाइट कैसी दिखेगी उसके बारे में। और सिमिलरली हमारे इस पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैं जस्ट रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो पूरी की पूरी थीम चेंज हो गई होगी यहाँ पे। फाइन, अब थीम के बारे में देख लिया है, तो ये थीम के साथ थीम की दूसरे भी ऑप्शंस दिखे। तो अगर मेरे पास थीम ऑलरेडी है मेरे लैपटॉप पे लोकल में, तो उसको कैसे ऐड करना है, या तो फिर नई थीम है, इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और मुझे ऐड करना है, तो कैसे करना है। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू, एंड अगर मेरे पास लोकल में थीम रहेगी तो आई कैन क्लिक ऑन दिस अपलोड थीम, एंड हियर लॉट्स ऑफ थीम्स व्हिच आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो उनमें से भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पे पॉपुलर थीम्स पे क्लिक कर सकोगे, लेटेस्ट थीम पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकेंगे। आई विल ऐड एजुकेशन, मैं एजुकेशन थीम ऐड करता हूँ क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट के रिलेटेड कुछ ऐड करना है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उनमें से कोई भी एक थीम हम चूज कर सकते हैं। ओके, लेट अस ऐड दिस थीम। सो आई कैन प्रीव्यू दिस वेबसाइट, देखते हैं वो लोड हो जाएगी यहाँ पे। फाइन, ओके, ठीक है, ये वेबसाइट को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरा, मैं यहाँ पे वो गेट वर्डप्रेस ये वेबसाइट है, वहां पे भी मैं थीम्स में जा सकता हूँ, और उस थीम्स में अगर मुझे डाउनलोड करनी है कोई थीम, मीन्स मुझे हर बार अगर ये कंसेप्ट यूज करना है ऐड थीम का, तो क्या करना पड़ेगा, ऑल द टाइम आई हैव टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मुझे हर बार इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आई कैन गो हियर, सपोज हेलो एलिमेंटर नाम की वेबसाइट है, उस पर क्लिक करूं एंड देन आई कैन डाउनलोड दैट। सो आई कैन डाउनलोड दैट, और वो डाउनलोड हो जाएगी मेरे कंप्यूटर में। अगर ये मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई है तो डाउनलोड फोल्डर में गई होगी, तो वहां से मुझे इंस्टॉल भी कैसे करना है वो भी हम देख सकते हैं। ओके, थीम डाउनलोड हो गई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस थीम्स, तो यहाँ पे हमारे पास वो थीम आ गई होगी, ये रही एजुकेशन इनसाइट। तो इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, जो मैंने अभी हेलो एलिमेंटर ऐड उसको थीम ऐड किया, उसको भी मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो क्लिक एंड ऐड नाउ इन अपलोड थीम, क्लिक ऑन दिस चूज फाइल, आई एम गोइंग टू दिस डाउनलोड एंड हियर हेलो एलिमेंटर, एंड देन आई कैन क्लिक इंस्टॉल नाउ। तो इस तरह से दोनों वे से आप अपनी वर्डप्रेस में जो थीम है उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्टिवेट राइट नाउ एनी ऑफ द थीम, एंड क्लिक ऑन दिस गो टू थीम्स पेज। तो राइट नाउ ये फर्स्ट चीज हमने देख ली है, जिसमें मुझे आपको दिखाना था वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। फॉर दैट पर्पस आई हैव फर्स्ट या इनिशियली केम इनटू दिस थीम कांसेप्ट, और उसमें मैंने 2020 को एक्टिवेट किया है, और इसके सिवा दो अलग अलग थीम डाउनलोड की है, एक और एक ऑनलाइन इंस्टॉल की है, एजुकेशन इनसाइट और हेलो एलिमेंटर। इनमें से किसी को भी हम एक्टिवेट तो कर सकते हैं, बट मुझे अभी इसमें अभी डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज मैं कोई भी थीम एक्टिवेट करूंगा तो मुझे उस थीम के हिसाब से बहुत सारे सेटिंग्स करने पड़ेंगे, और उस डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता। ओके, सो राइट नाउ हम हमारी जो भी थीम है उसमें ये सैंपल पेज है इसने क्रिएट किया है वो है। तो इतनी चीजें हैं, एक सैंपल पेज है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड देन हमारे पास एक पोस्ट है जिसमें एक ही पोस्ट ऐड हुई है। नाउ आई विल गो वंस अगेन हियर इन दिस पोस्ट सेक्शन। सो मैं जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी क्रिएट की है वो पोस्ट आ जाएगी। अब
यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस को समझना जरूरी है। कैटेगरी, टैग्स। नाउ कैटेगरीज में जाके आप यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि सब्जेक्ट्स के नाम, लाइक वी हैव सब्जेक्ट 601 एंड दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। I can use slug that is cloud as computing। उसकी कोई पैटर्न कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगरी में नहीं है, जस्ट ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कर देता हूँ। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कैटेगरी ऐड हो गई है। देन PHP प्रोग्रामिंग REST 2, PHP REST 2 ऐड न्यू कैटेगरी। अब PHP 2 में मुझे क्या करना है, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कैटेगरी ऐड करना है। उप्स, वो उसके पैरेंट कैटेगरी PHP प्रोग्रामिंग है। आई कैन एक्टिवेट, सो उसकी सब कैटेगरी में ऐड हुआ है। एंड वर्डप्रेस, वो भी PHP प्रोग्रामिंग के अंदर ही है। सो इस तरह से आप कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज टैग, तो आप टैग भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो लाइक प्रोग्रामिंग वेबसाइट प्रोग्रामिंग एंड हियर ये स्लग क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे मैं एक पोस्ट पे जाता हूँ, लाइक कहाँ गया, ओके सैंपल पेज। तो एक सैंपल दैट इज अ स्लग फॉर दिस पेज। तो उसी हिसाब से वो स्लग यहाँ पे आएगा, तो वो URL में वो जाएगा। तो और वो मोस्ट ऑफ द केस में लोअर केस में आएगा और उसके अंदर सिर्फ हाइफन रह सकते हैं, लेटेस्ट नंबर्स एंड हाइफन। दैट्स व्हाई वेबसाइट स्पेस प्रोग्रामिंग इज अ टैग नेम। बट इसके सब अगर उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। सो आई हैव जस्ट एडेड वन वेबसाइट प्रोग्रामिंग लाइक दिस। तो इस तरह से टैग है। नाउ इन दोनों को यहाँ से तो मैंने ऐड किया, बट मैं डायरेक्टली जब पोस्ट ऐड करूंगा तब भी वो चीजें कर सकता हूँ। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड पोस्ट। सो हियर वी हैव साइट टाइटल। Suppose I want to add install WordPress in XAMPP. First, यहाँ पे content भी download WordPress latest version from www.wordpress.org. Create one folder in htdocs and create database in phpMyAdmin. And suppose you want to add some image, so I can click here and I have several options like paragraph, classic, list, image, heading and gallery. So I will click on this image. तो यहाँ पे मैं image upload कर सकता हूँ। Let us download one sample image for WordPress। WordPress क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे image पे क्लिक कर देता हूँ। And let us download this, okay, this image मैं इसको मैं सेव इमेजेस कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। images.png and here I will upload that file। click on the desktop, then images.png। देखो इंक्लूड हो गई। अब ये इंक्लूड तो हो गई, ओके। दूसरा एक सिंपल चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसको साथ क्या होगा। अब यहाँ पे इस ऑप्शंस में देखेंगे तो मीडिया करके है, उस मीडिया पे क्लिक करेंगे ना तो अभी आपने जो इमेज ऐड की है वो आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस ऐड करेंगे ना वो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास कंटेंट रेडी होगा वर्डप्रेस के लिए।
तो जितनी इमेज यूज करें उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू करके ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमने जो एक पोस्ट के लिए डायरेक्टली ऐड की वो भी यहाँ पे गैलरी में आ गई है। ओके, और उसके बाद भी आप बहुत सारे कंटेंट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लाइक उन सभी को बोल्ड करना, इटालिक जो भी इटालिक करना या उसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करना, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा उसको ऊपर नीचे लेके जाना, तो ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सभी ऑप्शंस। एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो इस पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएगी। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मीन्स चीज को क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। और इसमें यहाँ पे नीचे जाएंगे ना तो कैटेगरी, तो ये किस कैटेगरी में है, तो मुझे पता है कि वो PHP प्रोग्रामिंग के अंदर वर्डप्रेस कैटेगरी में है, राइट। तो डिपेंड्स ऑन दैट आई कैन चूज अ कैटेगरी। एंड यहाँ पे टैग, तो टैग यहाँ पे हमने क्या वेबसाइट प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ कंसेप्ट दिखा था ना, तो वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। या दूसरे टैग भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और जितने नए टैग ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाएंगे, लाइक कोडिंग, देन प्रोग्रामर, वेबसाइट या CMS डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर। इस तरह से आप अलग अलग टैग्स जो नए भी ऐड हो जाएंगे। एंड वो जब पोस्ट जैसे पब्लिश होगी ये नए टैग भी वहां पे ऐड हो जाएंगे और इसके लिए। और आप जब भी ये टैग सर्च करेंगे वेबसाइट पे, तो ये आपकी पोस्ट है आपको दिखेगी। फॉर दैट पर्पस चीज है फीचर्ड इमेज, अगर आपको इसके साथ कुछ इमेज ऐड करना तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन से हम वन बाय वन स्लोली एक्सप्लोर करेंगे। और देखो इसका पोस्ट इक्वल टू 11 ऐसा यहाँ पे पोस्ट की लिंक है। एंड यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक है नहीं क्योंकि मल्टीपल पार्ट्स इसमें ऐड करना तो वो भी हम कर सकते हैं, लाइक यू कैन ऐड ब्लॉक। सो आफ्टर एडिंग इंस्टॉलिंग यू कैन डू अनदर स्टेप्स, तो उसके लिए ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस पब्लिश, और यहाँ पे उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कब वो पब्लिश हो। मींस आपको पोस्ट रेडी रखना है और डेली एक एक नई पोस्ट ऐड होनी चाहिए, या तो फिर पर्टिकुलर डे पे ऐड स्टार्ट वो पब्लिश हो जानी चाहिए, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। बट आई विल पब्लिश इमीडिएटली, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस पब्लिश, तो वो क्रिएट हो जाएगी। वंस अगेन मैं यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो पेज है वो आ जाएगी। देखो लास्ट में जो हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट थी वो भी आ गई, बट वो अनकैटेगराइज्ड है, उसको कैटेगरी नहीं थी। इसको हमने PHP प्रोग्रामिंग 2 के अंदर वर्डप्रेस कैटेगरी के अंदर डाला है। सो इस पोस्ट में क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ईयर, डेट, मंथ, डेट एंड देन इंस्टॉल वर्डप्रेस इन XAMPP। तो इसका जो टाइटल था उसके हिसाब से स्लग बन गया है आपके ब्राउजर के लिए, और उसमें जो भी स्टेप्स होंगे। और देखो नीचे यहाँ पे हमारे पास टैग भी आ जाएंगे। फाइन, तो अब यहाँ पे वापिस मैं यहाँ पे एडमिन साइट पे आ जाता हूँ, और इस तरह से मल्टीपल पोस्ट ऐड कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक वेबसाइट पे आप मिनिमम 10 पोस्ट ऐड कर लेंगे तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उसमें आपको सेवरल ऑप्शंस क्रिएट करने के, लाइक इमेज ऐड करना है, किसी में यूट्यूब का लिंक ऐड करना है, किसी में वीडियो अपलोड करना है, किसी में सिर्फ टेक्स्ट रखना है। ओके, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो, हम उसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसको व्यू करूंगा एंड आई कैन click his here comment. So right now I am adding comment by admin permission only, because मुझे दूसरा यूजर मैंने क्रिएट ही नहीं किया। So I can add this is first comment, post comment, okay आ गया। एंड रिप्लाई भी मेरे पास ही, क्योंकि मैं एडमिन लॉगिन हूँ ना, तो रिप्लेस पोस्ट बाय ऑथर मींस उसी ने पोस्ट किया है और रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि एज एडमिन है तो आप वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। दिस इज रिप्लाई ऑफ comment related to post question। so बेसिकली इतनी चीजें हो सकती है। कोई भी वेबसाइट ले लो तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉग का पेज रहेगा ही रहेगा, उसमें आप पोस्ट ऐड करते जाएंगे, और आपको उसमें कैटेगरी अलग कर सकते हैं, और कैटेगरी की सब कैटेगरी कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, इतनी चीजें। लेट अस गो इनसाइड आवर होम पेज एंड देन हम हमारे पोस्ट के अंदर
टैग्स में जाएंगे तो कितने सारे टैग ऐड हो गए, देखो सभी आ गए। हमने सिर्फ एक ही वेबसाइट प्रोग्रामिंग जो खुद क्रिएट किया था यहाँ से, बाकी सब हमने जैसे ही पोस्ट ऐड की उसके हिसाब से ऐड करते गए हैं। दूसरा कैटेगरीज देखेंगे तो कैटेगरीज में हमने यहाँ से ही सभी क्रिएट की थी, नई कैटेगरी नहीं की थी, बट वो नई कैटेगरी भी वहां से आप ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली आइडिया कि हाउ टू डू दिस। ना उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास पेजेस करके है ऑप्शंस, और पेजेस में यहाँ पे मैं हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज एंड टाइटल। प्राइवेसी पॉलिसी को मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ बिकॉज देखो इसको पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश हुआ ही नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी। मैं क्विक एडिट करता हूँ एंड देन अपडेट क्लिक करने पे आई थिंक एडिट पे पब्लिश नहीं हुआ, यस दैट इज नॉट पब्लिश्ड, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस पब्लिश। सो नाउ दैट पेज इज लाइव। इससे पहले वो पेज सिर्फ ड्राफ्ट में था। अगर आपको ये चेंजेस देखना है तो यू कैन क्लिक हियर एंड सी, दो ऑप्शंस आ गए, सैंपल पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी अभी तक ना नहीं, वो ड्राफ्ट में था और उसमें कुछ चीजें यहाँ पे इन लोगों ने रखी है। ओके, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड वन पेज, और इस पेज की कंटेंट यहाँ पे वो पेज डिस्प्ले होना चाहिए एज अ मेनू। यहाँ पे ये दो मेनू सेक्शंस है ना। ओके, हम जाते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस के मेन सेक्शन में, पेजेस में जाते हैं, नया पेज ऐड करते हैं। 1 मिनट, पेजेस में जाएंगे तो ऐड पेजेस एक ही ऑप्शन है। ओके फाइन, और पेजेस ऐड करने पे टाइटल दे देता हूँ माय पर्सनल, या फिर माय पेज नाम दे देता हूँ। दिस पेज विल contain information related to my teaching in college। लाइक मैं जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट के नाम में लिख देता हूँ, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, then PHP programming -2, then fundamentals of mobile computing। और में भी हर एक को हम फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। ओके चलो इनको बोल्ड कर देते हैं, and from here we can change the font size। oh I think गलती से चेंज कर लार्ज, और में भी यहाँ से आप कस्टम बड़ी कर सकते हैं। कलर सेटिंग्स, तो कलर भी हम चेंज कर ले, यहाँ पे कस्टम कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है, एंड देन ओके ड्रॉप कैप, फर्स्ट लेटर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यू कैन सी दैट ड्रॉप कैप यहाँ पे करने पे फर्स्ट लेटर। एडवांस में जाएंगे तो कुछ लिंक वगैरह देना है, ऐसा कुछ करना है उसके बारे में, एडिशनल सीएसएस क्लासेस, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ये। जब आप वेबसाइट क्रिएशन में आप थीम वगैरह के बारे में आगे देखेंगे तब वो इसके बारे में यहाँ पे आ सकता है। फाइन, तो these are the basic options and then I can just click on publish। तो पेज है वो क्रिएट हो गया है। आई विल जस्ट रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकल ऑप्शंस भी आ गया माय पेज। उसको क्लिक करने पे वो मेरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी तो कुछ कंटेंट नहीं है बट आ गया है। सो नाउ इसके क्लिक करने पे यहाँ पे अपीयरेंस में जहाँ पे थीम था उसी लाइन में फोर्थ ऑप्शन है दैट इज मेनू। उस मेनू पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे मेनू ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। मैं वंस अगेन यहाँ पे अपीयरेंस में थीम्स में आता हूँ और मेरी जो 2019 और मे बी 2020 को मैं 2020 था ना, ओके उसको मैं एक्टिवेट कर 2021 को एक्टिवेट कर दिया है। वंस अगेन यहाँ पे आता हूँ तो आपको ओके बालो डेमो, यहाँ से आपको पेज पे कहीं पे जा सकते हैं। यस कैटेगरीज है यहाँ पे, बट आपके जो पोस्ट थे वो पेज थे उस पर जा ही नहीं सकते, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, सो फॉर दैट आई कैन कम हियर इन मेनूज, और यहाँ पे देखो एक भी मेनू क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे मैं माय मेनू करके क्लिक कर देता हूँ एंड देन
यहाँ पे ऑटो ऐड पेजेस, तो इसमें क्लिक करने से आपका पेजेस है वो मेनू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाने चाहिए। एंड देन उसको वो डिस्प्ले कहाँ पे होना चाहिए, प्राइमरी मेनू और सेकेंडरी मेनू। मैं क्रिएट मेनू करता हूँ और ऐसा करने से जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मेनू है बट ऐड नहीं हुआ है कुछ, ये लेफ्ट में आ गया, मतलब मेनू यहाँ पे इस एरिया में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करने पे होम पेज, मोस्ट रिसेंट पे माई पेज जो हमने बनाया है वो सैंपल पेज है, ऐड टू मेनू। ऐसा क्लिक करने पे वो आ गया है। सबसे पहले सैंपल माई पेज एंड देन सैंपल पेज। दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी को भी ऐड करना, सिलेक्ट करके ऐड टू मेनू, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन सैंपल पेज हो गया, होम, होम इज ऑल्सो देयर, ऐड कर लेता हूँ। सो 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो होम सबसे पहले आया है, सो आप यहाँ पे ड्राइव माई पेज जो ऑप्शन है उसको मैं सेकंड रखना चाहता हूँ। एंड देन ओके, और देखो इसको कोई पेज के अंदर सब कैटेगरी में डालना चाहते हो तो वो सब कैटेगरी के अंदर भी आप डाल सकते हैं, लाइक इसके हिसाब से। बट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब ये चीज ध्यान में रखना है। सो इस तरह से 4 ऑप्शन में क्लिक करना है सेव मेनू पे। सेव मेनू पे क्लिक करने से जस्ट रिफ्रेश करता हूँ एंड हियर वी हैव दिस 4 सिंपल मेनूज। नाउ दिस मेनू ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना जरूरी है। हमारी जो 2020 थीम थी उस थीम में ऑटोमेटिकली मेनू ऐड हो जाते थे, बट यहाँ पे 2021 में नहीं था, तो वी हैव टू क्रिएट अवर कस्टम मेनू। और उस मेनू में हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि जितने भी पेजेस ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेनू में ऐड हो जाए। राइट नाउ वंस अगेन मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ, ऐड न्यू पेज जाता हूँ एंड उसको सब पेज टाइटल दे देता हूँ और इसके अंदर कंटेंट है, मैं सिंपली थोड़ी बहुत कंटेंट डाल देता हूँ एंड देन आई कैन इट इज अ सब पेज। यहाँ पे इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा सब पेज। बट मुझे क्या माई पेज के अंदर चाहिए ना इसको, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बैक क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन दिस अपीयरेंस मेनूज और उस मेनू में सब पेज को माई पेज के अंदर, देन क्लिक ऑन दिस सेव मेनू एंड आई विल जस्ट रिफ्रेश। सो हियर यू कैन सी सब पेजेस इनसाइड माई पेज। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे तो हर बार हमें यही दिख रहा है ना, सो होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे ये हमारा पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट मेरे वेबसाइट पे ये माई पेज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज है, समझ लो, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जनरल पे राइटिंग में हमारे पास डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी और बहुत सारे ऑप्शन है। और इवन वो जो ईमेल फॉरगेट मेल वाला है इसमें हमको ईमेल सेटअप करना पड़ेगा और इसके लिए ये तो आप जब लाइव रखेंगे तब भी वर्क करेगा, लोकल होस्ट में ये वर्क डायरेक्टली नहीं करेगा। फॉर दैट वी कैन नॉट सेट ऑल दिस थिंग्स। आपको POP3 एक्सेस चाहिए होगा, ये सब चीजें भी है। सो राइटिंग वाले में आप जब भी पोस्ट क्रिएट करते उसके बैकएंड में बाय डिफॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी क्या होनी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सब PHP का ही मटेरियल अभी ऐड करना है तो आई कैन कीप दिस इज द डिफॉल्ट कैटेगरी एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। राइट नाउ वी हैव दिस स्टैंडर्ड। अगर आपको सिर्फ वीडियो वगैरह अपलोड करना है, गैलरी जैसे बनाना है तो उसके लिए वो रख सकते हैं, बट वी कैन गिव बाय डिफॉल्ट एज अ स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट रीडिंग, और रीडिंग में हमारे पास योर होम पेज डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए अभी है। योर लेटेस्ट पोस्ट दैट इज योर होम पेज एंड हियर यू कैन चेंज अ स्टैटिक पेज एंड एज अ होम पेज यू कैन कीप योर माय पेज एंड पोस्ट पेज वो है आपका योर लेटेस्ट पोस्ट वाला जो पेज था वो आप पोस्ट पेज के लिए रख सकते हैं। अब आपकी अभी तो हमारे पास 2 ही पोस्ट ऐड किए हैं, अब जितने भी पोस्ट है तो बाय डिफॉल्ट कितने पोस्ट रखना है होम पेज पे, तो आप यहाँ पे 5 करेंगे तो सिर्फ 5 पोस्ट ही आएंगे। अगर जो ये न्यूज के रिलेटेड है वो भी कितने आइटम रखना चाहिए वो भी है। दूसरा हर एक पोस्ट में आपको सिर्फ समरी रखना है या फुल टेक्स्ट वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और वो सर्च इंजन विजिबिलिटी वाला डिस्करेज सर्च इंजन वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ एंड राइट नाउ मैं यहाँ पे
वालो डेमो को फर्स्ट ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये माई पेज को ओपन कर लेगा। पहले क्या ओपन हो रहा था, आपकी पोस्ट डिस्प्ले हो रही थी ना, बट अभी लेटेस्ट पोस्ट करके सेव करेंगे तो वंस अगेन ये लेटेस्ट पोस्ट आ जाएगा और यहाँ से आप माई पेज सेव करेंगे तो वो पेज ही आपका लोड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। सो इस तरह से बेसिक इतने सेटिंग्स आप कर सकते हैं। नाउ ये जितनी भी चीजें आपको बताई है कि क्या क्या देखा हमने, आपकी वेबसाइट के बेसिक सेटिंग्स लाइक उसका स्टार्टअप पेज कौन सा बनाना है वो हमने देख लिया, नए पेज कैसे ऐड करना है वो देख लिया, और नए पेज का ऐड करेंगे तो उसके साथ आपको अपीयरेंस में से मेनू को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड देन थीम्स आपको चेंज करनी है तो वो ऑप्शंस देख लिया, और उसके सिवा मीडियम में अगर आपको एग्जिस्टिंग बहुत सारी इमेजेस वगैरह यूज करना है तो वो हमने देख लिया, और पेस्ट और पोस्ट में हमने 4 ऑप्शंस देख लिए। सो बेसिकली हमने कोई भी वेबसाइट या वर्डप्रेस की साइट आप डेवलप करें तो इतनी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो मैं आई नो दैट मैंने कुछ प्रोफेशनल पेजेस नहीं बनाए, कंटेंट कुछ ऐड नहीं किया है, राइट, बट ये जितनी चीजें हैं वो हमारे लिए प्रॉपर और अच्छे से वर्क करेगी, और आप अलग अलग थीम भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ मैंने जो 2 थीम थी ना उसी थीम को मैं यहाँ पे अप्लाई करके मेरी इस वेबसाइट का लुक कैसे चेंज होता है वो देखना चाहूंगा। तो मैं वंस अगेन अपीयरेंस में थीम्स में जाता हूँ एंड देन मैं वो हेलो एलिमेंटर थीम को एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि एलिमेंटर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग हेलो थीम। Hello Theme is a lightweight starter theme. We recommend to use it together to Elementor page builder plugin that they work perfectly together. मतलब ये कुछ एक प्लगइन भी है दूसरा जो एलिमेंटर के साथ में यूज होता है, बट राइट नाउ मुझे कुछ वो चाहिए ही नहीं, मैंने जस्ट एक्टिवेट किया, आई जस्ट वांट टू सी द ऑप्शन। सी कुछ चेंज हुआ है एंड देन मेनू वगैरह चेंज हो गए। होम पे क्लिक करता हूँ, माई सब पेज पे क्लिक करूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये उसका ऑप्शन है। हमने वेबसाइट को ज्यादा चेंज नहीं किया है। अब मैं ये एजुकेशन वाली थीम को एक्टिवेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सो दीज आर द ऑप्शंस, और कुछ लेफ्ट साइड पे मेनू आ गया, माई पेज, सब पेज। ओके, सो अलग अलग वे में आप अपनी वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं और जितने पेजेस हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिक आइडिया हाउ टू यूज थीम्स, हाउ टू यूज पोस्ट, हाउ टू क्रिएट दैट, और उनको मेनू में कैसे ऐड करना है। और शायद आपको कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है स्टैटिक तो उसके लिए इंफॉर्मेशन सही है, और इवन पोस्ट ऐड करने के लिए आपको उनको लाइव ऐड करना मीन्स लाइव करना पड़ेगा, और वहां पे आप अपने यूजर्स ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ मैं अलग अलग यूजर्स डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, राइट, लाइक हियर आई कैन ऐड न्यू यूजर, और मान लो कि वो निमेश इज अ यूजर, ईमेल आईडी nimesh@valor.com, फर्स्ट नेम इज निमेश, सरनेम इज पटेल, वेबसाइट नहीं है, पासवर्ड मैं nimesh@123 रखना चाहता हूँ, nimesh@123, यूजर नेम इज नाम आप आदमी वेबसाइट, कंफर्म यूजर पासवर्ड एंड ईमेल तो चाहिए नहीं, और मैं अभी एज अ सब्सक्राइबर ज्वाइन होऊंगा। ओके, ऐड न्यू यूजर। ओके, ईमेल आईडी ऑलरेडी, हाँ आई थिंक हमने वहां पे निमेश रखा है, तो यहाँ पे जस्ट निमेश 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे एडमिन nimesh@123 कंफर्म दी, एंड एज अ सब्सक्राइबर में ज्वाइन करना चाहूंगा, ऐड न्यू यूजर, ऐड हो गया। एक नया यूजर हम ऐड कर लेते हैं, हम ऐड करते हैं ये पूरा नाम मैं रखता हूँ dvs@valor.com, सिंपलिसिटी के लिए रखता हूँ dvs हिस्ट्री, वेबसाइट नहीं, और पासवर्ड भी रखते हैं dvs@123 एंड confirm this and I will make them as a author and admin। ओके, सो इतनी चीजें हम 2 यूजर्स बना लिए हैं। अभी मैं उनसे लॉगिन करना चाहूंगा, तो अभी मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ, और होम पेज पे यहाँ पे मुझे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट, तो आई थिंक आई नीड टू रिवर्ट बैक टू माई दैट 2019 थीम। तो अपीयरेंस में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ, और
हमारी 2019 ना, 2020 वाज एक्टिवेटेड एट दैट टाइम। सो एक्टिवेट कर ली है मैंने। वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड हियर I can click on this login and here I can open Nimesh username and Nimesh @123. So I am here inside this. So by default जो लॉगिन हुआ हूँ बाय डिफॉल्ट में कलर है, देन मेरा यूजर नेम है, मेरा ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट, मेरे बारे में चीजें ऐड कर सकता हूँ एंड देन आई कैन गो ऑन द डैशबोर्ड। ये फर्स्ट टाइम था तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया है। सो हियर रिसेंटली पब्लिश्ड पोस्ट मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस इन XAMPP है, वहां पे मैं क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन ऐड कमेंट हियर। सो यहाँ पे शायद वेबसाइट पे कमेंट इज नॉट ऑन, उस पे कमेंट ऐड करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिया गया होगा। ओके है, यहाँ पे है राइट। दिस इज कमेंट ऑन हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर। ओके, सो निमेश पटेल ने ऐड कर ली है। सिमिलरली आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप भी ऐड कर सकते हैं राइट। So right now I can just log out and once again I can log in with as a editor dvs@123. Oh. Okay, dvs mystery full name was written dvs@123. yes, लॉग इन हो गया है एंड देखो कमेंट आ गया है, जिस वो कमेंट पब्लिश नहीं है वो पेंडिंग है, उसको आप जो एडमिन है उसको वन कमेंट इज इन मॉडरेशन, जिसको ऑथर है वो उस कमेंट को अप्रूव करेगा तो ही वो पब्लिश होगी। ओके, ये पोस्ट है वो जो एडमिन लॉगिन करेगा तब उसको अप्रूव करेगा तो ही वो डिस्प्ले होगी। नाउ पोस्ट पे जाता हूँ, ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड आई कैन ऐड न्यू पोस्ट। तो ये मुझे यूआई मिलेगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे नई पोस्ट ऐड कर सकता हूँ और ये पोस्ट है वो पोस्ट बाय एडिटर। दिस इज पोस्ट, this post is added by editor. yes mystery। ओके, बाकी इमेज वगैरह यूट्यूब लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं जस्ट पब्लिश कर देता हूँ, कुछ कैटेगरी वगैरह नहीं देता हूँ एंड आई कैन व्यू द पोस्ट हियर एंड आई कैन क्लिक ऑन होम। सो पोस्ट बाय एडिटर, उसको कैटेगरी नहीं देखिए, होम पे जाता हूँ तो हमारे जो पेज पोस्ट पे पोस्ट का पेज है वो हमें देखना है तो वहां पे हम यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन। फाइन, सो ये सब चीजें हैं आपके पास। मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ जिसके थ्रू आप ये अलग अलग चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। सो वाला डेमो बाय डिफॉल्ट विदाउट लॉगिन ये जो डिस्प्ले आ रहा है उसके बारे में है। नाउ अब मैं आप लोगों को विजेट्स के लिए एक चीज, सॉरी विजेट्स तो बाद में, बट प्लगइन के रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज प्लगइन? नाउ प्लगइन एक मैं आपको एक ऐसा अभी यूज दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आप देखेंगे कि यस वी कैन डेवलप वेरी गुड प्रोजेक्ट वेरी इजीली इनसाइड वर्डप्रेस। राइट नाउ मैं जो ये हमारी जो वेबसाइट बनाई कि गवर्नमेंट कॉलेज वालोड है उसके रिलेटेड ही मैं यहाँ पे कुछ चीजें उसके अंदर ही मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ प्लगइन पे और सेम वे आप थीम के जैसे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आप wordpress.org पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू कैन अपलोड दैट प्लगइन एंड हियर वी कैन फाइंड WP कॉमर्स एंड सर्च कर सकते हैं WP कॉमर्स। उसमें हमें ओके जस्ट मिनट, सॉरी वू कॉमर्स, नॉट WP कॉमर्स, वू कॉमर्स करके प्लगइन है, वो बहुत ही अच्छा है। और जैसे आपको Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है ऐसी डेवलप करना है तो उसके लिए आपके लिए वो कॉमर्स जैसा प्लगइन बहुत काम आएगा। उसके सिवा बहुत सारे प्लगइन है जैसे ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, अगर आपको याद है तो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए ये प्लगइन यूज होता है और वो पर्टिकुलर वो हेलो हमारे जो थीम यूज किया था उसके रिलेटेड था।
तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लगइन्स है, हम उसके बारे में हम सीख सकते हैं वन बाय वन। जो बेसिक है वो कवर्स, जो मैंने अभी एग्जांपल है कि वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट, सॉरी फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट डेवलप करना उसके रिलेटेड है, तो मैं वो कॉमर्स पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और वो इंस्टॉल हो रही है। एंड वो इंस्टॉल हो रही है उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेजेस में ये 4 ऑप्शन है हमारे लिए अभी। बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे भी ऐड होने वाले हैं, सो वी विल सी दैट। मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज वो दोनों को रिमूव कर दूंगा आफ्टर चेंजेस, आफ्टर इंस्टॉलेशन वो कॉमर्स, क्योंकि दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे उसके लिए। एंड डेटाबेस में भी आप देखोगे यहाँ पे, तो डीबी बालोर में इतने पोस्ट टेबल है, वो ध्यान में रखना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंस्टॉलेशन बहुत सारे दूसरे भी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉमर्स एक सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है। जैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऑफर्स वगैरह देना है, लाइक 50% ऑफ बिटवीन दिस डेज, ये सभी फैसिलिटीज आएगी। मैं यहाँ पे 4 से 5 प्रोडक्ट ऐड करूंगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस को हम बाय कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और बाई वी डू नॉट हैव टू राइट एनी सिंगल लाइन कोड, और वो चीजें सब हो जाएगी। देखते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये। और शायद ये जितनी भी चीजें हमारी कवर हुई है, दैट इज इनफ फॉर योर वर्डप्रेस योर सब्जेक्ट। और उसके लिए ये सभी जितने भी हमारे टॉपिक्स, पोस्ट, टैग, प्लगइन, उन सब का हमने अभी तक देखा है। वो उस चीजों को आप प्रैक्टिस आप करो, उसको डिटेल में थोड़े बहुत चीजें पढ़ो। मे बी आई थिंक आई हैव शेयर्ड द मटेरियल विथ यू, तो वो मटेरियल्स के थ्रू आप ये चीजें आराम से सीख पाएंगे। ओके, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज वो डाउनलोड हो रहा है ऑनलाइन। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके बारे में। दिव्यस सर। हाँ जी। ओके, वी आर गोइंग ओके ना सर, बराबर राइट आ राइट रहा है राइट ये। રાઈટ ત્યાં સુધીમાં પેલા બે ઓપ્શન કાઢી નાખો, અપડેટ બાકી છે તો ओके પેલા ओके, अब अपडेट fail. WooCommerce is installation failed. Check your inbox, email for troubleshooting WordPress. ओके, देखना चाहिए। ओके ओके, let me once again try to add new WooCommerce, WooCommerce. Okay, let us download WordPress.org plugins. Okay, we click on this install now once again. Maybe they have updated WooCommerce on the latest. Don't know. Let's try this. शायद ये ऑप्शंस या ये चीज हो सकता है। ओके, इट इज सपोर्टिंग 5.5 और है हमारे पास 5.6 है, सो इट विल वर्क। So it is installing, so I cannot go in another option directly. ત્યાં સુધીમાં પેલા બે ઓપ્શન નીકળી જાય ને સાહેબ, મેનુ માંથી આપણે 4 મેનુ છે ને, માંથી 2 મેનુ કાઢી નાખીએ. Okay, okay. પોલિસી કાઢી નાખીએ, પેલો હાઈડ કરી દેતા એવું થાય ને આપણે. રિમૂવ કરવું પડશે આપણે. Okay, fine.
ડાઉનલોડ પહેલું થઈ જશે એ પહેલા આવી જશે મને એવું લાગે છે ઇન્સ્ટોલેશન. Okay. ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે. Yes sir. Okay, update failed. So let me close this. Let us come here in plugins, add new. Inactive. Okay. Add new. Upload plugin. Choose file and download WooCommerce. Install now. Okay, so I'm just activating the plugin. Okay, so first we can see the DB Wallet. So you can see there are lots of tables are created that starts WP WooCommerce. So ये अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा है. इसमें तो अभी ध्यान नहीं देना है हमें, बट यहाँ पे तो सेटअप कर लेते हैं. I'm setting up. Okay, let us add the address. Maybe Mapardi, country, India. Gujarat, city, Valsad, 396001. Continue. No thanks. बाकी चीजें है बेसिकली किसके लिए मुझे बनाना है उसके साथ. तो सपोज आई वांट टू ऐड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स. आपको जितनी भी चीजें ऐड करना है वो चीजें भी यहाँ पे तो डिपेंड्स ऑन दैट, वो अपने हिसाब से ऐड कर लेगा. सो आई कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू और यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करेंगे. सपोज मुझे कुछ मटेरियल भी अपलोड करवाना है तो मैं डाउनलोड्स भी ऑप्शंस कर सकते हैं. लाइक मुझे एंटीवायरस वगैरह आफ्टर पेइंग ही डाउनलोड करने देना है. चीजें है ये पेड ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप, तो वो चीजें मुझे नहीं चाहिए. कंटिन्यू. हाउ मेनी प्रोडक्ट यू वांट टू डिस्प्ले? maybe 1 to 10. Let's currently selling anywhere. No, I don't want other things. Okay. ये बता रहा है कि ये फ्री एक थीम है, वो आपको यूज करनी है क्या, या फिर आपको अपनी खुद की डिस्प्ले करवानी है. कुछ इस तरह से आएगा, नए वाले में कुछ ऐसा आएगा. तो वी कैन चेंज दैट. कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम. ये बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखा. राइट नाउ मैं कंटिन्यू एक्टिव थीम करूंगा. बाद में अगर मुझे लगा कि इसमें अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये स्टोर फ्रंट करके वेबसाइट है, वो मैं नाम थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करके रखता हूँ, स्टोर फ्रंट. मुझे शायद बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है. सो कंटिन्यू विथ एक्टिव थीम एंड देन नो थैंक्स क्लिक कर देता हूँ. बाकी सब चीजें हैं कि आपको कुछ टैक्स वगैरह मैनेजमेंट करना है, कौन सी गवर्नमेंट की डिटेल्स वगैरह सेट करने, वो चीजें देख सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट, चूज पेमेंट मेथड, ऐड टैक्स रेट, ऐड शिपिंग कॉस्ट, पर्सनलाइज योर स्टोर, इसके बारे में. और आप मेनू देखोगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे एक WooCommerce करके मेनू आ गया. इसमें होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशन, बहुत सारे ऑप्शन है. दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी देखो आप जैसे पोस्ट ऐड कर सकते हैं, सेम भी ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी टैग, एट्रीब्यूट है. एनालिटिक्स पे है कि आपकी प्रोडक्ट क्या चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, इसके बारे में एनालिटिक्स आपको रिकॉर्ड मिलेगा आफ्टर मे बी वीक और सो, या तो फिर आप 1 मंथ के बाद देखेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, लॉस किसमें हो रहा है, कौन सी नहीं. ये सभी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं. देन आपको मार्केटिंग मतलब आपको एड्स वगैरह जब अभी आप देखते हो एड्स वगैरह, तो वो इसी के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ से एड्स जनरेट कर सकते हैं, वो वहां पे डिस्प्ले हो जाए. तो ये सभी ऑप्शन है. हम तो बेसिक एड टू कार्ट तक का ही देखना चाहते हैं वन बाय वन. सो लेट अस गो इनसाइड दिस प्रोडक्ट्स. I can click on add new, or even
आप यहाँ पे वो कुछ भी ऐड नहीं कर, उससे पहले देखिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, शॉप, कार्ट, चेकआउट एंड माय अकाउंट, इतनी चीजें आ गई है। शॉप पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है अभी तो वो ऑप्शन आ जाएगा। लेटेस्ट सी व्हाट इज कार्ट, कार्ट इज एम्प्टी, चेकआउट, अभी तो कार्ट एम्प्टी है तो आएगा ही नहीं। माय अकाउंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड के बारे में यहाँ पे पूछेगा, और यहाँ पे शॉप पे होने पे यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। सो राइट नाउ आई एम हियर एंड आई कैन ऐड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लैपटॉप का एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, इमेजेस, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप। और देखो ये प्राइस वगैरह भी यहाँ से हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम। आई विल जस्ट कॉपी दिस हियर, प्रोडक्ट नेम, देन ऐड मीडिया बुक, मुझे वो इमेज भी चाहिए ना। सो डाउनलोड्स में ऑल फाइल करेंगे कि वी, जस्ट 1 मिनट, वो डेस्कटॉप पे सेव किया है। ओके, अपलोड डेस्कटॉप, ओके फाइन, वो तो अलाउ नहीं कर रही है। सेव इमेजेस, डाउनलोडेड जेपीजी फाइल, अब उसको मैं ले सकता हूँ यहाँ से, डाउनलोडेड जेपीजी, यस आ गई है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऐड हो गई है। नीचे बाकी सी डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज इट्स प्रोसेसर एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई विल जस्ट ऐड द कुछ वो, उन लोगों ने सभी चीजें कॉपी कर ली, उसके आइकन्स वगैरह भी, वो मुझे तो नहीं चाहिए सभी। ये चीजें हैं। व्हाट इज इट्स प्राइस, रेगुलर प्राइस इज 89,990 and what is sell price, I want to sell price, I want to sell price 74,000। पर वो कब से कब है, तो आज से नेक्स्ट 5 डेज के लिए मुझे चाहिए। 14 से 18 तक उसकी प्राइस है वो 74,000। देखो यहाँ पे वो सिंबल है वो यूरो है, बट यू कंसिडर इट एज रुपीज। और ये फिजिकल प्रोडक्ट है, सो वी कैन चेक हियर, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। सो ये आपके है। अगर आपको इन्वेंटरी भी मैनेज करना, कि आपके पास स्टॉक मैनेज करना है इसके लिए, तो यू कैन क्लिक हियर एंड कितनी क्वांटिटी, मेरे पास 50 लैपटॉप्स है अवेलेबल उसके लिए। अलाउ बैक ऑर्डर, मतलब आपको ऑर्डर्स राइट नाउ डू नॉट अलाउ रखते हैं। देन कितने, कि अगर मेरे पास 10 रह जाएंगे इसमें से 40 में से, तब मुझे बता देना चाहिए कि 10 के बाद वो, पता है आपको मैसेज आता है ऑनलाइन की ओनली फ्यू आइटम्स लेफ्ट। तो 10 को थ्रेशोल्ड है, तो 10 होने पे वहां पे लो स्टॉक, ऐसा वहां पे एरर मैसेज आ जाएगा वहां पे। और यहाँ पे सोलो इंडिविजुअली की एक पर्सन सिर्फ एक को ही बाय कर सके, तो वो उसके लिए चेक कर सकते हैं। और आपको मल्टीपल भी वो कोई ऑप्शंस देना है तो वो निकाल देंगे। एक क्लिक करने से वो एक ही वो बाय कर सकता है। सो यहाँ पे वो सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एफिलिएशन है, सब करें। तो राइट नाउ वी कीप इट एज सिंपल प्रोडक्ट। क्लिक ऑन द शिपिंग, उसका वेट कितना है, तो वी कीप इट एज 1.5 kg इट्स वेट। देखते हैं इसका डायमेंशंस वगैरह क्या होगा। लेट अस सी दैट, प्रोडक्ट डिटेल्स में होगा। Dimensions is not shown here. Fine, let us add manually, like approximately वो होगा 1.5 15.6 इंच का होता है, आई इंच, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.25 feet, that will be approximately 40 centimeter, 40 by 25 centimeter, and height will be 3 centimeter, और जो भी होगा
shipping class. So right now no shipping class is defined, so that we can later on. Linked product, upsell. What is upsell? So click on this question mark. Upsells are the product which you recommended instead of currently viewed product. For example, products that are more profitable or better quality than more expensive. अभी ये लैपटॉप की प्राइस ज्यादा है और आपको लग रहा है कि अगर आपके 10 प्रोडक्ट है, सपोज इसमें Core i5 10th जनरेशन प्रोसेसर एंड देन 8 GB रैम 512 M.2 SSD, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कोई कंपनी में है जिसमें प्राइस इसकी सिर्फ 50,000 है, राइट नाउ इसकी 74,000 प्राइस है और उसके 50,000, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके नीचे सजेशंस में ये आएगा आपको, ओके। और दूसरा व्हाट इज क्रॉस सेल? क्रॉस सेल्स आर प्रोडक्ट व्हिच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। मतलब ये लैपटॉप के साथ आप कीबोर्ड माउस ऐसा कुछ सपोर्ट में आप सेल करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट के आईडी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। राइट नाउ वी आर एडिंग द फर्स्ट वन, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो इसके ऑप्शंस में दूसरा बेटर प्रोडक्ट है वो ऑप्शंस में आएगा, और क्रॉस सेल तो उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। दूसरा एट्रीब्यूट है कस्टम एट्रीब्यूट वगैरह ऐड करना चाहते तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं राइट नाउ। नेक्स्ट इज एडवांस परचेज नोट, मेनू ऑर्डर, वो मेनू में स्टार्टिंग में आना चाहिए 1 में, उसके हिसाब से राइट नाउ उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। गेट मोर ऑप्शंस वगैरह है बट उसके हिसाब से। एंड देन आई कैन add description over here. This is very good laptop for programmers. It contains SSD. So you can say बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। And then here you can set a product image. Actually हमने यहाँ पे manually भी ऐड कर लिया है, तो वो भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं। Add product gallery images, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो तो प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ पे मल्टीपल इमेज ऐड करना चाहते हो राइट नाउ, इसको भी ऐड कर लेता हूँ तो ऑप्शंस में सो मल्टीपल इमेज भी यहाँ पे आ जाएगी। एंड वी कैन पब्लिश दिस। सो जैसे ही पब्लिश हो गई एंड यू कैन गो हियर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको लैपटॉप है वो डिस्प्ले हो जाएगा, आपको सेल ऐसा भी आ जाएगा बिकॉज यू हैव एडेड or change the price. So right now I just don't want to add a more product because it will take some time, so I will just click on the add to cart, then you can click on view cart and कुछ apply coupons। तो कूपन के लिए भी सेटिंग्स आप देखना चाहते हो तो वो सेटिंग्स वहाँ पे कर सकते हो। वो कूपन अप्लाई करने पे वो प्राइस का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट करने पे आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के प्लेस ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। बट कुछ सेटिंग्स हो गए लाइक अभी तो वो ओके ट्राई करते हैं एडर कंप्लीट होने के लिए। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक ए हाउस नंबर, अपार्टमेंट, सिटी, पिन कोड दैट विल बी एंड फोन नंबर, एंड देन आई कैन प्लेस ऑर्डर। बट सॉरी क्योंकि आपके पास अभी पेमेंट मेथड नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, I can go here in this WooCommerce settings में हम जा सकते हैं और settings में पेमेंट्स में जाएंगे और पेमेंट में यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे एंड here we can just refresh and yes cash on delivery is shown, so I can place the order और ये करने पे हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर रिसीव्ड ऐसा है, ऑर्डर नंबर 41 कब हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी, ये सभी चीजें हैं। सो यू कैन गो हियर इन ऑर्डर्स, सो यू विल हैव दिस ऑप्शन व्हिच इज शोन हियर 17 seconds ago, तो प्रोसेसिंग में आ सकता है। यू कैन चेंज हियर इट्स ऑप्शन। कहाँ गया, ओके रिफंड यू कैन गिव, मगर उसमें कुछ वो कैंसिल करवाना है, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। ओके दिस ऑर्डर इज नो लॉन्गर एडिटेबल, रिफंड कर सकते हैं। दूसरा ओके यस हियर कंप्लीटेड करो, पेंडिंग पेमेंट करो, जो भी आप करना चाहो वो ऑप्शन आप कर सकते हैं। कंप्लीटेड करके अपडेट कर सकते हैं आप। So order is updated
एंड क्लाइंट साइड भी आप देखेंगे तो ऑर्डर इज, so here you can click on this we have to check, okay your order is can continue return to shop, तो आपका पेज आएगा एंड हियर इन दिस ऑर्डर लिस्ट देखो कंप्लीटेड स्टेटस को दिखाएगा। ओके सिमिलरली आप वहां पे भी लॉग इन करेंगे जब, तब आपको ये सब चीजें भी आराम से पॉसिबल हो जाएगी। राइट नाउ वो ऑर्डर किसने किया था वहां पे जो लॉगिन होगा वो यूजर्स के हिसाब से, फाइन। तो इस तरह से आप कोई प्लगइन को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बहुत सारे ऑप्शंस को ऑफर कर सकते हैं। और यस ये WooCommerce ओपन सोर्स फ्री प्लगइन है। ऐसा ही दूसरा एक ऑप्शन है वर्डप्रेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड शॉपिफाई। शॉपिफाई भी है, वो पेड वर्जन है, बट उसमें जो भी ऑप्शन है उसके जैसे सभी ऑप्शंस यहाँ पे भी है वो फ्री में है। और इसको अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करो ना तो यस यू कैन डेवलप योर प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करो, उनका परचेज ऑर्डर्स दिखाओ, ये सब चीजें आराम से कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड, और इसीलिए मैंने ये प्लगइन चूज किया। ऐसे बहुत सारे प्लगइन है दूसरे कि आपको पोस्ट अच्छे से मैनेज करना है, कोई वेबसाइट के लिए एजुकेशन के लिए होगा ना, उसमें कोर्सेज होंगे, उस कोर्सेज में आपको वीडियो अपलोड करना, मटेरियल अपलोड करना, ऐसे भी डायरेक्टली प्लगइन मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से ये चीजें हो सकता है। सो वापिस मैं जस्ट आपको वर्ड फाइल ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोस्ट, व्हाट इज टैग, व्हाट इज कैटेगरी, व्हाट इज थीम, व्हाट इज प्लगइन, व्हाट इज पेजेस, ओके। और पेजेस के सिवा मेनूज, इतनी चीजें आपको पता है ना वर्डप्रेस के लिए, तो यू आर ओके एंड यू कैन यू नो नॉट ऑल द थिंग्स, बट जो चीज वर्डप्रेस को अच्छे से डेवलप करने के लिए वो चीजें आती जाएगी। और इवन ये जितने भी 7 आइटम्स है दैट इज एग्जैक्टली योर सिलेबस, उसके अंदर ही ये सब चीजें। अब थीम्स में है कि चाइल्ड थीम, पेरेंट थीम, वर्क के लिए भी है, तो उसके अंदर आप आराम से आगे कर सकते हैं। जस्ट एक्सप्लोर दिस वर्डप्रेस and try different plugin and themes so that you can go further. So okay, तो ये मेरा आज के लिए इतना है सर।